स्टार्ट में जब हम इनिशियल स्टेज के ऊपर थे, हमने कहा था कि रिएक्ट नेटिव का अगर आप एक डेवलपर बनना चाह रहे हो या आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखना चाह रहे हो, तो उसके लिए हमने कहा था रोड मैप है। उस रोड मैप के अंदर क्या-क्या चीज़ें शामिल हैं और क्या फ्लो बन रहा था, हम थोड़ा-सा उसके ऊपर बात करना चाह रहे हैं। सो इंट्रोडक्टरी स्टेज के ऊपर हमें अभी रिएक्ट नेटिव का आइडिया है और हमें रिएक्ट नेटिव को क्यों यूज़ करना है और रिएक्ट नेटिव के अल्टरनेटिव क्या हो सकते हैं, ये तीनों चीज़ें हमें पता हैं। प्रीरेक्विज़िट में आए तो हमें जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स हमने कवर किए हुए हैं। सीएसएस बेसिक्स हमने डायरेक्टली सीएसएस नहीं स्टडी की, लेकिन हमने कुछ स्टाइल्स बनाना सीखना स्टार्ट कर दिए थे। कैसे? अगर आप एप्लीकेशन के ऊपर जाएं, लास्ट टाइम जब हम काम कर रहे थे तो आप देखें कि आपने कुछ स्टाइल्स लिखे थे, ठीक है? इन स्टाइल्स के अंदर ये जो भी काम किया था आपने अपने रिएक्ट नेटिव की एप्लीकेशन के अंदर स्टाइल्स लिखे थे। ये स्टाइल्स मैंने कहा था आइदर किसी भी तरह से आप बात करें, चाहे वो आपका हमने कहा कि जी इनलाइन स्टाइल है या हमने कहा जी वो इंटरनल स्टाइल है या हमने उसे एक्सटर्नल यानी ग्लोबल हमने फाइल बनाई थी एसिड के अंदर एक सेपरेट ग्लोबल स्टाइल डॉट जेएस के नाम से बनाई थी। ये हो और इसके अंदर ये जितनी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी, फ़ॉन्ट की है, कलर की है, टेक्स्ट अलाइनमेंट की है, मार्जिन की है या फिर ये जितने भी प्रॉप्स थी, बैकग्राउंड कलर ये सब कुछ है, ये सारा का सारा पार्ट स्टाइलिंग से ही आता है। चूँकि आपका बैकग्राउंड वेब एप्लीकेशन से नहीं है, आपको वेब एप्लीकेशंस का आइडिया नहीं है, आपने उसके ऊपर काम नहीं किया, तो इसलिए मैंने सीएसएस का पार्ट स्किप करवा दिया था। अगर वेब का नॉलेज होता, तो जस्ट आप सीएसएस की बेसिक्स एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते। अभी आप चूँकि सीएसएस आपको नहीं आता तो तब भी समझ लीजिए कि अगर आपने ये प्रॉप्स सीख ली तो आपने सीएसएस सीख लिया। कल को आप अगर वेब एप्लीकेशन बनाना चाहोगे तो वेब एप्लीकेशन में यही स्टाइल यूज़ होगा, सिर्फ़ थोड़ा-सा माइनर सिंटैक्स का डिफरेंस होता है और वो मोर और लेस वो आप कवर कर सकते हो। ठीक है? हमने कुछ रिएक्ट बेसिक्स की भी बात की। रिएक्ट बेसिक के अंदर हम देखें हमने जेएसएक्स देखा और बस अभी तक हमने इतना ही देखा है। हमने कुछ स्टाइल लिखना स्टार्ट किए थे और स्टाइल लिखने के बाद हमने कुछ कंपोनेंट्स बनाना स्टार्ट किए। हमने बेसिकली इसमें राउटिंग भी एक कवर कर लिया था, वो आगे चल के आएगा। किसी आगे फ्लो के अंदर राउटिंग की बात डिस्कस होगी कि जब हमें राउटिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए जी, आज इससे आगे की बात करेंगे। अभी हमें मेजर फ़ोकस ठीक है, जीएसएक्स हमारा साथ के साथ चलता रहेगा। हमें कुछ कंपोनेंट्स हमने कंपोनेंट्स ज़रूर डिस्कस किए थे, हमने बिल्ट इन कंपोनेंट्स डिस्कस किए, जिसके अंदर हमारे टेक्स्ट कंपोनेंट, स्टाइल शीट है, व्यू है, बटन है। कुछ मज़ीद कंपोनेंट्स अभी हम आज के दिन में डिस्कस करेंगे। जो बिल्ट इन कंपोनेंट्स होंगे, उसके ऊपर बात करेंगे और कस्टम कंपोनेंट्स खुद से हम कैसे कंपोनेंट्स बना सकते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे प्रॉप्स क्या होती है, ठीक है? तो बेसिकली अभी हमारा सारे का सारा जो फ़ोकस है, वो कंपोनेंट्स और प्रॉप्स की तरफ रहेगा, ठीक है? ताकि हम अपने एप्लीकेशन को बेहतर बना सकें। तो चलते हैं जी। सबसे पहले कुछ कंपोनेंट्स को देखते हैं कि क्या हमारे पास मज़ीद बिल्ट इन कंपोनेंट्स क्या हैं और उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अब चूँकि राउटिंग की हमने कुछ बेसिक्स बात कर ली थी। राउटिंग के अंदर हमने एक्सपो की फाइल बेस्ड राउटिंग डिस्कस की थी और उसके अंदर हमने को अभी कुछ ख़ास ज़्यादा डिस्कस नहीं किया था। बस हमने ये कहा था कि ठीक है, अगर मुझे जिस ऐप के अंदर मैं अगर जो फाइल बनाऊँगा ऐप डायरेक्टरी के अंदर, वो बेसिकली मेरा एक राउट बन जाता है। अच्छा, इसी को थोड़ा-सा भी अगेन गो थ्रू करते हुए चलेंगे कि ये ज़रूरी क्यों था राउटिंग? क्योंकि राउटिंग के लिए मुझे मल्टीपल जो स्क्रीन्स हैं उनके दरमियान गो थ्रू करना है, इसलिए मेरे लिए फाइल बेस्ड राउटिंग ज़रूरी है। एक्सपो राउटर और एक्सपो राउटर की ना कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड करते हैं कि जो हमने अभी तक पढ़ ली हैं। फीचर्स फिलहाल के लिए मैं इग्नोर कर रहा हूँ। इसकी क्विक स्टार्ट के ऊपर हम बात करते हैं। क्विक स्टार्ट को भी आगे स्किप कर देंगे। क्विक स्टार्ट का मतलब ये है कि आप एक ब्लैंक एप्लीकेशन क्रिएट करो और ब्लैंक एप्लीकेशन जब बनाओगे तो उसके अंदर एक्सपो राउटर इंस्टॉल्ड होता है।
ठीक है, लास्ट में मैंने ये बताया था कि आप बिल्कुल अगर आप एक्सप्लोर राउटर से ही आज के दिन में अगर आपने काम करना है तो आप बस npx create expo एट द रेट लेटेस्ट बना लीजिए। ठीक है, और उसको npx expo स्टार्ट कर लें, क्योंकि इसके अंदर राउटर आपका सेटअप होगा। लेकिन अगर आप ये नहीं करना चाह रहे, देन आप मैनुअल इंस्टॉलेशन में आते हो। मैनुअल इंस्टॉलेशन का मतलब ये होता है कि जी आपने ऑलरेडी ऐप बनाई हुई है और उस ऐप के अंदर आप ये राउटर सेटअप करना चाह रहे हो, तो आपको क्या करना है, ये इंस्टॉलेशन करनी है। ये कंपोनेंट्स है, बस आप इस कमांड को कॉपी कर लोगे और अपने टर्मिनल के ऊपर एग्जीक्यूट कर लोगे। फिलहाल इस चीज को मैं स्किप कर रहा हूँ, अगर मजीद राउटिंग के ऊपर डिटेल चाहिए होगी इंस्टॉलेशन के ऊपर मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगा। हम उसके फंडामेंटल कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। कोर कंसेप्ट ये हैं जी कि आपकी जितने भी स्क्रीन्स या पेजेस ऐप डायरेक्टरी के अंदर होंगी वो आपके राउट बन जाते हैं। तो अगर आप एप्लीकेशन में जाओ तो ये देखो हमने ऐप डायरेक्टरी के अंदर हमने कहा कि इंडेक्स, होम, फॉरगेट पासवर्ड। तो मेरी इस एप्लीकेशन के तीन राउट्स हैं। ये जो अंडरस्कोर से फाइल स्टार्ट हो रही है ये स्पेशल फाइल है, ये राउट नहीं बनती। तो हमारी जितनी भी स्क्रीन्स होंगी वो हमेशा ऐप के अंदर रहेंगी, एक बात। ठीक है जी। दूसरी बात हमने कहा था कि जी हम इसके अंदर हमेशा फाइल नेम हमारे स्मॉल में होंगे, और अगर मल्टी वर्ड के ऊपर है तो दरम्यान में हम हाइफन यूज कर लेंगे ताकि वो हमारा क्लीन यूआरएल रहे। अच्छा, आज के दिन में ना एक और चीज सीख लें। आप अपने शेल के ऊपर आओगे, यानी टर्मिनल के ऊपर, जहां पे आपने एप्लीकेशन एग्जीक्यूट की हुई है, और यहाँ पे अगर आप आके W प्रेस करोगे तो ये आपकी इसी एप्लीकेशन को, ये देखो ये बंडल करना स्टार्ट कर रहा है, और ये आपकी एप्लीकेशन को ब्राउजर के लिए बंडल करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ये ब्राउजर के ऊपर उसने एक लिंक ओपन कर दिया है, और वही एप्लीकेशन जो आप मोबाइल के ऊपर देख रहे थे वो देखो आप ब्राउजर के ऊपर भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये हमने शायद इनिशियल डेज के अंदर बात की होगी कि हम बेसिकली रिएक्ट नेटिव को यूज करते हुए ना यूनिवर्सल एप्लीकेशन बना सकते हैं। यूनिवर्सल एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि ओके, एंड्रॉइड की एप्लीकेशन, आईओएस की, और वेब बेस्ड एप्लीकेशन, यानी मुझे अगर कल को ब्राउजर पे एक्सेस करना हो तो भी यूज कर सकते हैं। तो सेम थिंग है, अगर आप होम पे क्लिक करो तो देखो आप दूसरी स्क्रीन के ऊपर चले गए, इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आप वापस अगली एक और फॉरगेट पासवर्ड वाली स्क्रीन के ऊपर चले गए, यहाँ से बैक को यूज करते हुए आप इसके ऊपर आ रहे हो। तो ये वही डिटेल है जो आप मोबाइल ऐप डिस्कस करो ब्राउजर पर भी देख सकते हो। ठीक है, हो सकता है अगर आपने अपनी एप्लीकेशन जो है वो ये लेटेस्ट वाली एप्लीकेशन ना बनाई हो तो फिर वो आपके टर्मिनल के ऊपर आपको एक वार्निंग देगा और आपको कहेगा कि जी आप वेब के लिए बंडल कर रहे हो और ये स्क्रिप्ट मुझे रिक्वायर्ड है। तो वो कमांड लिस्ट देगा कि आप ये npx की में से ये पैकेजेस इंस्टॉल कर लो। आपने वो कमांड वहां से कॉपी करके रन कर लोगे तो आपके वो सारे पैकेजेस इंस्टॉल हो जाएंगे, और W प्रेस करके आप वेब के लिए बंडल कर सकते हो। ठीक है जी। तो एक तो ये बात होगी। सेकेंडली, आपके ये जो यूआरएल है ये बहुत क्लीन यूआरएल बन जाते हैं। अब ये यूआरएल क्लीन कैसे बनते हैं, यूआरएल मैं कैसे देख सकता हूँ, ये दिखाने के लिए मैं आपको बेसिकली यहाँ पे बात कर रहा था कि अगर आप गो टू होम के ऊपर क्लिक करें तो ऊपर यूआरएल देखें, स्लैश होम है। ठीक है, स्लैश होम ये यूआरएल है। और अगर आप लॉगिन पे क्लिक करते हो तो ओके, हमने इसके ऊपर स्लैश फॉरगेट डैश पासवर्ड रखा हुआ है। ठीक है, तो मैं बेसिकली यूआरएल दिखाना चाह रहा था, तो इस पर्पज के लिए मैंने ब्राउजर के ऊपर बंडल किया। आप बैक करें तो ये देखें स्लैश होम, अगेन बैक करें तो ये स्लैश वाला रूट है आपका। ठीक है, तो ये आप ब्राउजर के ऊपर भी इस तरह से राउट्स देख सकते हो। हर 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 जगह आपका इंडेक्स डॉट टी एस एक्स या अगेन इंडेक्स डॉट जी एस एक्स जो है वो आपका इनिशियल राउट होगा, यानी पहली स्क्रीन होगी। ओके, रूट लेआउट की हमने बात की कि ये जो अंडरस्कोर लेआउट डॉट टी एस एक्स है, ये बेसिकली आपकी कह लीजिए कि लेआउट की फाइल होगी। इसके अंदर लेआउट मैनेज किया जाएगा, आगे चलकर हम एप्लीकेशन के लेआउट के ऊपर बात कर लेंगे, ये चीज यूज होगी। अगली इंपॉर्टेंट बात कि आपकी जितने भी नॉन नेविगेशन वाले कंपोनेंट्स होंगे, यानी जो आप अगर किसी चीज को नेविगेशन का पार्ट नहीं बनाना चाह रहे तो उसे आप ऐप डायरेक्टरी से बाहर रखोगे। ठीक है, यानी कोई भी डिटेल है, अगर जैसे आपको कोई एक और स्क्रीन रखनी है लेकिन वो स्क्रीन आप नेविगेशन का पार्ट नहीं बनाना चाह रहे, ठीक है, तो आप उसे ऐप डायरेक्टरी से बाहर रखोगे। ठीक है,
और बस इतनी ही इम्पोर्टेंट है बात। लीजिए ये स्ट्रक्चर है, और स्ट्रक्चर के अंदर ऐप डायरेक्टरी के अंदर इंडेक्स की फाइल है, होम की है, लेआउट की है। इसके अंदर आप नेस्टेड डायरेक्टरी भी बना सकते हो। यानी ऐप के अंदर आपने एक और फोल्डर बना लिया जिसका नाम प्रोफाइल है, और प्रोफाइल के अंदर आपने एक फाइल रखी फ्रेंड्स की। तो अब आपका जो राउट बनेगा वो स्लैश प्रोफाइल स्लैश फ्रेंड्स बन जाएगा। ठीक है, तो मेरा राउटिंग के ऊपर एक कंप्लीट सेपरेट लेक्चर है, वो मैं आपसे शेयर कर लूंगा, वो आप देख लीजिएगा। अभी मैं इसके ऊपर मजीद बात नहीं करना चाह रहा, इसको यहाँ से रीड आउट कर लीजिएगा। ठीक है, हम चलते हैं वापस अपनी एप्लीकेशन के ऊपर। अभी जो मुझे इम्पोर्टेंट बात करनी है वो ये है कि हमने अगर ये जितने भी जो भी हम यूआई बना रहे थे, इस यूआई में अगर मैं इसी इंडेक्स वाली फाइल के ऊपर आऊं यहाँ पे, तो आपने समझना ये है कि इस एक फाइल के अंदर ऑल दो अभी हमने जो जो काम किया हुआ है, एक तो ये कि मैं अगेन ये जो मेरा स्टाइल है ये इसके अंदर हमने रखा हुआ है। हमने कहा था कि स्टाइल हम क्या कर लेंगे, इंटरनल की बजाय हम ग्लोबल ले जाएंगे। जाहिर है हमने ग्लोबल डैश स्टाइल हमने एक फाइल बनाई हुई है, तो हम क्या करते हैं, ये वाला जो इनलाइन स्टाइल है आज के दिन में इसे भी रिमूव कर देंगे। ठीक है, जैसे ही मैंने ये स्टाइल रिमूव किया, तो अगर मैं अपनी एप्लीकेशन को रीबिल्ड करूं, यहाँ पे मैं जो टर्मिनल है इसी की वजह से मैं आर प्रेस करके अपनी एप्लीकेशन को रीलोड कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मुझे एरर थ्रो करना स्टार्ट कर देगा कि स्टाइल्स जो है वो डिफाइंड नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है स्टाइल वाला ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। ठीक है, ओके, हम ये साथ के साथ जो अननेसेसरी कमेंट्स हैं वो भी मैं रिमूव करता हूँ। ये देखें, आपके पास स्टाइल्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अगर आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देख पाएं तो आपको ये एरर नजर आ रहा होगा कि स्टाइल एग्जिस्ट नहीं करते। ऑब्वियसली स्टाइल हमने क्या कर दिए, रिमूव कर दिए। फाइन, अब मुझे क्या करना है, वही मैं स्टाइल क्या कर लेता हूँ, इंपोर्ट कर लेता हूँ। और जाहिर है अब आपने ख्याल ये रखना है कि आप इस ऐप डायरेक्टरी के अंदर मौजूद हो, तो आप लिखा डॉट डॉट स्लैश, यानी कि यहाँ से बाहर निकलो। जब यहाँ से बाहर निकलोगे आप मेन डायरेक्टरी में आ गए। मेन डायरेक्टरी के अंदर आपको एसेट्स की एक डायरेक्टरी मिली, उसके अंदर आपकी ग्लोबल स्टाइल्स डॉट जेएस फाइल है, और ये आपने स्टाइल्स क्या कर लिए, इंपोर्ट कर लिए। फाइन, जैसे इंपोर्ट किए आपके स्टाइल्स काम कर रहे हैं। फाइन, अब एज्यूम कीजिए कि जैसे आपने कहा कि जो कि स्लैश होम की आपके पास स्क्रीन है, यहाँ से आप होम होम स्क्रीन के ऊपर जाना चाह रहे हो, तो अगर मुझे यही वाला कंपोनेंट बनाना हो, ये वाला लाइक ब्लू वाली जो मेरी अलर्ट है या मेरी डेंजर वाली अलर्ट है, या मुझे कोई और मैं इसके अंदर सक्सेस वाली भी अलर्ट बना लेता हूँ। अगर मुझे वो यहाँ पे बनाना हो तो हम कैसे एक्सेस करेंगे। ठीक है, कैसे एक्सेस करने का मतलब ये है कि आप कहेंगे कि जी ठीक है, आप वहां पे एक व्यू ले लो, और व्यू को आप स्टाइल अप्लाई करो स्टाइल्स डॉट अलर्ट का, और फिर टेक्स्ट को लो और टेक्स्ट को स्टाइल अप्लाई करो टेक्स्ट डॉट अलर्ट का। सो आप इस तरह से और उसको अपना टेक्स्ट पास कर दो, ये काम आप वहां पे कर सकते हो। ठीक है, लेकिन रिएक्ट नेटिव कहता है कि आप क्या करें, रीयूजेबल कंपोनेंट्स बनाएं। रीयूजेबल कंपोनेंट से क्या मुराद है, एवरीथिंग जो आपकी यूआई को शेयर कर रही है, या कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को शेयर कर रही है, या जो आपका कंटेंट से मतलब जो यूआई वाला पार्ट डुप्लीकेट हो रहा है ना, आप उसे डुप्लीकेट मत यूज करें। आई मीन आप अपना स्टाइल ना एक स्टाइल लिखें और बस उसी को रीयूजेबल बना लें। There is a principle in your software engineering which is known as dry। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ ड्राई प्रिंसिपल। ठीक है, ड्राई प्रिंसिपल का मतलब ये है डोंट रिपीट योरसेल्फ। आपको कोड जो है वो एक ही दफा लिखना चाहिए। अगर कोई चीज रिपीटेडली है उसे रिमूव कीजिए, आप रीयूजेबल बनाएं, और उसको आप अगेन जो आपने पहले से लिखा हुआ है कोड उसी को कंज्यूम कीजिए। ठीक है, एलिमिनेट रिडंडेंसी, आपने डुप्लीकेशन क्या करनी है, रिमूव करनी है। आपने रीयूजेबिलिटी प्रमोट करनी है, उससे ऑब्वियसली आपका कोड मेंटेन होगा,
बग्स कम आएंगे और सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ होगा। सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ का मतलब ये होता है कि देखें, एक जगह आप चेंजेस करोगे, हर जगह वो चेंजेस आपको नजर आएंगे। दिस इज नोन एज सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ। तो ये प्रॉपर एक प्रिंसिपल है, ड्राई प्रिंसिपल इसको बोलते हैं। फर्दर स्टडी कर लीजिएगा। आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, या अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, वे भी आपने उसमें पढ़ा हो, नहीं तो खुद से रीड आउट कर लीजिएगा। सो तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो कंपोनेंट्स हैं, मुझे एज इट इज कंपोनेंट दूसरी स्क्रीन के ऊपर बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ से होम वाली स्क्रीन के ऊपर जाता हूँ, तो ये होम वाली स्क्रीन के ऊपर मुझे यही वाला पूरे का पूरा स्टाइल चाहिए। ठीक है, ये वाला स्टाइल मैं एज इट इज में कॉपी कर लेता हूँ, और मैं यहाँ से चलता हूँ होम वाली स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, और इस होम वाली स्क्रीन के ऊपर मैं यहाँ पे टॉप के ऊपर वो पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये देखो, अब ये पूरे का पूरा मुझे कॉपी पेस्ट करना पड़ा है। अब इस कॉपी पेस्ट के अगेन जाहिर है इसके अंदर अगर मुझे यहाँ पे कोई कंटेंट चेंज करना है, ठीक है, तो मेरे पास कंटेंट तो डिफरेंट हो सकता है। कोई भी मेरा डमी कंटेंट है, कोई और है, आई मीन कुछ भी टेक्स्ट है। फॉर एग्जांपल, इसके अंदर ये टेक्स्ट है मेरे पास सिंपल। तो इस वाले स्टाइल में, इस वाले पूरे वाले कंपोनेंट में और इस वाले कंपोनेंट के अंदर चेंजेस क्या हैं? सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट के चेंजेस हैं। बाकी मेरे जो कंपोनेंट्स हैं उनका हायरार्की, उनके स्टाइल सेम है। तो यहाँ पे रिएक्ट नेटिव या रिएक्ट कहता है कि आप क्या करें, इसको एक सेपरेट कंपोनेंट बना लें। नाउ व्हाट इज अ कंपोनेंट? कंपोनेंट अगेन आपका एक फंक्शन होगा। आप रीयूजेबल फंक्शन बना सकते हो। कैसे बनाएंगे, अभी चलते हैं बात करते हैं। हमने ये फंक्शन बनाना सीखे थे। यहाँ पे आपको याद हो कि फंक्शन इंडेक्स जो है मेरा एक रीयूजेबल फंक्शन, अगेन ये मेरा एक फंक्शन ही तो था। इसी तरह के हम मजीद फंक्शन बना लेते हैं। लेकिन अब चूंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ऐप डायरेक्टरी के अंदर मेरी स्क्रीन होंगी, इसके अंदर मैं हमेशा वो रखूंगा जो मेरी स्क्रीन होगी, जो पूरी स्क्रीन, यानी अब आप समझ सकते हो कि ये मेरी पूरी की पूरी स्क्रीन है। लेकिन अगर मैं ये जो बॉक्स की बात करूं, इसको मैं एक कंपोनेंट का नाम दे रहा हूं कि एक मेरा छोटा सा यूआई का एलिमेंट है। तो इस तरह के हमें ढेर सारे कंपोनेंट्स बनाने पड़ते हैं। हम हमेशा एक प्रैक्टिस अडॉप्ट करते हैं कि अपनी मेन एप्लीकेशन के अंदर एक डायरेक्टरी बना लेंगे जिसको नाम देंगे कंपोनेंट्स का। ठीक है, मैंने कहा जी एक मेरे पास क्या है, कंपोनेंट्स के नाम की एक डायरेक्टरी है। ओके, अब इस कंपोनेंट्स की डायरेक्टरी के अंदर मैं अपने कंपोनेंट बना लूंगा। अब कंपोनेंट बनाने के रूल आपने याद रखने हैं। जब भी आप कंपोनेंट बनाओगे, अब ये अगेन ये कंपोनेंट का मतलब फंक्शनल कंपोनेंट है। रिएक्ट का फंक्शनल कंपोनेंट का रूल क्या है कि जैसे मैंने ये बनाया था कि इसका नाम हमेशा पास्कल केस के अंदर होगा। अगर मैं एक कंपोनेंट बनाता हूं अलर्ट, तो अलर्ट डॉट जेएसएक्स में मैंने फाइल का नाम रखा। ठीक है, अब समझना है आपने कि ये क्या है जी, अलर्ट, इसका नाम अगर, या आप कहते हो कोई और नाम भी रखोगे, तो आप हमेशा पास्कल केस के अंदर नाम रखोगे। दैट मीन्स कि उसका हर वर्ड का पहला करेक्टर क्या होगा, कैपिटल होगा। ओके, अब इसके अंदर आप एक फंक्शन बनाओगे। ठीक है, फंक्शन का नाम आप इसी तरह से पास्कल केस में रखोगे। मैंने लिखा अलर्ट। अब ये क्या है, ये फंक्शनल कंपोनेंट है। ठीक है, ये बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, ये एक फंक्शनल कंपोनेंट है। दैट मीन्स कि ये एक फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का, लेकिन ये यूआई रिटर्न करेगा। दैट मीन्स के इसके अंदर रिटर्न स्टेटमेंट लाजमी होगी। और चूंकि अब रिटर्न स्टेटमेंट है, तो यानी कि ये यूआई रिटर्न करेगा। हम इसके अंदर क्या करते हैं, टॉप लेवल के ऊपर रिएक्ट का फ्रेगमेंट रखते हैं। अब अगर आपको ये बात समझ नहीं आती कि अच्छा ये रिएक्ट फ्रेगमेंट क्या है, तो आप रिएक्ट की ऑफिशियल साइट से पढ़ सकते हो। आप लिखिए रिएक्ट फ्रेगमेंट, जो भी आपको समझ ना आ रहा होगा वो रिएक्ट की साइट से पढ़ सकते हो। ठीक है, ये react डॉट डेव जो है ये इसकी ऑफिशियल साइट है रिएक्ट के लिए। तो ये सारी कहानियां पढ़ सकते हो कि इस चीज को, ये जो आपका एम्प्टी टैग है, इसको हम फ्रेगमेंट बोलते हैं। इसको मोस्ट ऑफ द टाइम आप इस तरह से फ्रेगमेंट पहले लिखा करते थे। अभी ये मॉडर्न सिंटैक्स के अंदर बस हम इसको ऑफनली, वो यहाँ पे कह रहा है कि ऑफन यूज वाया एम्प्टी टैग। ठीक है, इस सिंटैक्स आप यूज करते हो। ये आपको क्या करता है, आपके एलिमेंट्स को ग्रुप करने के लिए यूज करते हैं। आप यूं समझिए, ये जो एलिमेंट्स हैं इन सबको आप रैप कर रहे हो इस एक
नोड के अंदर यानी इस एक एलिमेंट के अंदर। ठीक है, तो ये आपका फ्रेगमेंट कहलाता है। तो इसकी गाइडलाइन है। इसके ऊपर आप मजीद आगे चल के हम इसके ऊपर फर्दर बात कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, ये एक फंक्शनल कंपोनेंट है। फंक्शनल कंपोनेंट का मतलब क्या है? ये एक फंक्शन है, पोस्ट इसका नाम है, इसके अंदर से रिटर्न हो रहा है, और ये रिटर्न के अंदर से जाहिर है ये आपका एक फ्रैगमेंट है। फ्रैगमेंट के अंदर एक कंपोनेंट है, पोस्ट टाइटल, और एक क्या है? पोस्ट बॉडी। ओके जी, तो चलते हैं वापस कोड में। तो अब जाहिर है मैंने ये क्या कहा? मैंने कहा ये रिटर्न, रिटर्न के अंदर फ्रैगमेंट होगा। अब चूंकि ये फंक्शन है, अगेन फंक्शन हमेशा एक्सपोर्ट करोगे। ठीक है, आपने इस फंक्शन को, अगर आप इसको एक्सपोर्ट नहीं करोगे तो ये कहीं और यूज नहीं होगा। सो आपने क्या लिखना है जी? आपने लिखना है जी एक्सपोर्ट डिफॉल्ट अलर्ट। डिफॉल्ट, ठीक है, इस एक फाइल के अंदर से ये वाला जो अलर्ट फंक्शन है ये एक्सपोर्ट हो रहा है। तो बाय डिफॉल्ट यानी कि जो पहली एक्सपोर्ट होती है, जो नेचुरली आप कहते हो कि ये एक्सपोर्ट होगा, उसका नाम अलर्ट है। तो इसलिए हम लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट अलर्ट। अब आपने ये याद रखना है कि ये जो एक्सपोर्ट स्टेटमेंट है इसका ताल्लुक बेसिकली जावास्क्रिप्ट से है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट अलर्ट जो है इसका ताल्लुक जावास्क्रिप्ट से है, इसका ताल्लुक रिएक्ट से नहीं है। तो इसके ऊपर मैं फर्दर भी बात करूंगा। बहरहाल, अब मैं इसी के अंदर ही क्या करता हूँ, एक बिल्ट इन कंपोनेंट इंपोर्ट कर लेता हूँ, जिसको मैं कहता हूँ जी टेक्स्ट। और टेक्स्ट कहाँ से आएगा? रिएक्ट नेटिव से आएगा। ये बिल्ट इन कंपोनेंट है। जाहिर है ये बिल्ट इन का मतलब क्या है? रिएक्ट नेटिव एक पैकेज है, उस पैकेज में से टेक्स्ट कंपोनेंट हमने इंपोर्ट किया। लेकिन अभी बात करते हैं इसको। मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा। अच्छा, बेसिकली अभी मैं क्योंकि अलर्ट डिजाइन कर रहा हूँ, और अलर्ट मैंने कहा कि जी जैसे ये वाला कंपोनेंट है मुझे यही रखना है, तो मैं उस हवाले से यहाँ से टेक्स्ट ले लेता हूँ, और व्यू कंपोनेंट भी ले लेता हूँ, और मैं स्टाइल्स इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और मैंने कहा जी इंपोर्ट स्टाइल्स, तो स्टाइल्स भी मैंने इंपोर्ट कर लिए। वैसे ही एक डायरेक्टरी, जाहिर है मैं इस वक्त कंपोनेंट्स के अंदर मौजूद हूँ, यहाँ से मैं बाहर किया और मैंने कहा क्या करो जी, यहाँ से वो स्टाइल्स इंपोर्ट कर लो। ओके, स्टाइल्स इंपोर्ट कर लिए। अब जो भी आपने यहाँ पे कोड रखा हुआ था, ये एक कंपोनेंट बनाया हुआ था, इस एक कंपोनेंट को मैं इसी के अंदर एज इट इज यूज कर लेता हूँ। ठीक है, और फिलहाल के लिए मैं इसे कहता हूँ कि दिस इज माय अलर्ट कंपोनेंट। ठीक है, मैंने इसके अंदर ये कुछ टेक्स्ट डाल दिया। लो जी, मैंने इस कंपोनेंट को बना लिया। ओके, अब इस कंपोनेंट को यूज कैसे करेंगे? ठीक है, कंपोनेंट तो हमने बना लिया, कंपोनेंट का नाम याद रखना है, क्या है? अलर्ट है। ठीक है, अलर्ट इस मेरे कंपोनेंट का नाम है। अब इस कंपोनेंट को मैं यूज कैसे करूंगा? ठीक है, तो आपने ये देखना है, इस कंपोनेंट को मैंने क्या किया? एक्सपोर्ट किया, और एक्सपोर्ट क्या किया? डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया। ओके, आइए जी इंडेक्स के अंदर चलते हैं। अब इंडेक्स के अंदर मैंने यही वाला जो मैंने कंपोनेंट था, इस कंपोनेंट को मैं यहाँ से, ओके फिलहाल पढ़ा रहे, बल्कि इसको मैं पढ़ा रहे, मुझे क्या करना है, पहले मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर दूं। कंपोनेंट को क्या करूंगा? इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब इस कंपोनेंट को इंपोर्ट कैसे लिखेंगे? आप लिखोगे इंपोर्ट कंपोनेंट का नाम अलर्ट फ्रॉम। अब आपने बताना है पाथ क्या है उसका। जाहिर है पाथ यही होगा कि आप क्या करेंगे, यहां से एक डायरेक्टरी बाहर जाएंगे, वहां पे आपको कंपोनेंट्स का फोल्डर मिलेगा, उस कंपोनेंट्स के अंदर अलर्ट डॉट जेएसएक्स है। ठीक है, ये जो अभी आपने लिखा अलर्ट डॉट जेएसएक्स बनाई थी आपने, वो इस कंपोनेंट को क्या कर लिया? इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, ओके, अब जब आपने इस कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लिया, तो आप कहीं पे भी अपने इस जेएसएक्स के अंदर रेंडर कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ पे जो मेरा वेलकम था, वेलकम मैसेज के फौरन बाद मैं उस अलर्ट कंपोनेंट को क्या कर लेता हूँ? रेंडर करता हूँ। अब आपने याद रखना है कि ये अलर्ट, ये ऑल दो है, हमने कहा था ये फंक्शन है, लेकिन फंक्शन खाली फंक्शन नहीं, बल्कि हमने कहा था फंक्शनल कंपोनेंट है। और फंक्शनल कंपोनेंट याद रखना क्या होगा? एज ए टैग यूज होगा, और जाहिर है एम्प्टी टैग, ये आपका ओपनिंग टैग है, और ये उसका क्या होगा? क्लोजिंग टैग होगा। लो जी, मैं इसको सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद गौर से देखें, पहला कंपोनेंट मेरा यही आ रहा है। दिस इज माय अलर्ट कंपोनेंट, दिस इट्स अ सैंपल एग्जांपल ऑफ रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन। जो भी मैंने टेक्स्ट उसके अंदर रखा था, ये वही लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है जी, इसके नीचे फिलहाल के लिए मैंने ये जो अलर्ट रखी थी, ये वाली मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, लो जी मैंने अलर्ट क्या कर दी? रिमूव कर दी।
अभी देखो मेरा ये वाला कंपोनेंट आ रहा है। ठीक है जी। हाँ जी। ओके। अब साथ के साथ में देखते जाइएगा, एज्यूम कीजिए कि ये मैंने एक अलर्ट कंपोनेंट बनाया, इसे मैं कहीं और यूज करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये होम स्क्रीन के ऊपर मैं गया। ठीक है, अब होम स्क्रीन के अंदर मुझे यही वाला कंपोनेंट यूज करना है, तो मुझे ये इतनी सारी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है कि जी ये जैसे ये मैंने पूरे का पूरा कमर नहीं, मैं क्या करूंगा सिंपल यहाँ पे अपना अलर्ट कंपोनेंट क्या कर लूंगा, इंपोर्ट कर लूंगा। अलर्ट कंपोनेंट कहाँ से आ रहा है जी, मेरे कंपोनेंट्स में से आ रहा है, मैंने क्या कर लिया अपने पास, इंपोर्ट कर लिया। उप्स, ये अलर्ट ख्याल रखना, अलर्ट जो है वो एक बिल्ट इन कंपोनेंट भी है रिएक्ट नेटिव के अंदर, वो इंपोर्ट नहीं करना। अभी हम अपने इस अलर्ट कंपोनेंट को इंपोर्ट करते हैं, और इसी के टॉप के ऊपर मैं क्या करता हूँ, इस अलर्ट कंपोनेंट को क्या कर लूंगा, रेंडर करवा लेता हूँ। तो गौर से देखना, वही सेम कंपोनेंट एज इट इज मेरे पास आ रहा है। ठीक है। अब जो अभी हमने ड्राई वाले प्रिंसिपल की बात की, उसी की कुछ चीजें हम देख लेते हैं कि देखो, ये होम के अंदर चाहे ये मेरी अलर्ट हो, या यहाँ पे इंडेक्स वाली मेरे स्क्रीन के ऊपर अलर्ट हो, ये एक ही कंपोनेंट है, और वो कंपोनेंट जो आपने अलग बनाया। अब इसका यूज केस आप देख सकते हो कि ठीक है, हमने कहा जी ये स्टाइल है, स्टाइल हम मल्टीपल अगर अप्लाई करना चाहें तो हम यहाँ पे इसको करली ब्रेसेस में रैप करते हैं, और इसके साथ हम लिख देते हैं कि जी अलर्ट डैश प्राइमरी। ठीक है, तो ये देखो ये आपके पास चूंकि ओके ये सेम सेम हो गया, हम इसे अपडेट कर देते हैं। ठीक है जी, हमने कहा जी डेंजर। ठीक है, तो ये देखो, ये इस स्क्रीन के ऊपर ये अलर्ट डेंजर में चली गई। दूसरी आप होम स्क्रीन के ऊपर जाओ, ये देखो ये स्क्रीन ऑटोमेटिकली अपडेट हो गई। ठीक है, दिस इज द मेन प्रिंसिपल कंपोनेंट बनाने का। बेनिफिट देखो, सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ का मतलब ये हुआ कि आपने एक जगह अपडेट किए, एक ही फ्लो में, जहां जहां ये कंपोनेंट आपने यूज किया होगा वहां पे ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है। हाँ जी। ओके ओके, तो चलें जी, एक तो ये बात होगी, अभी इसके ऊपर मजीद हम काम करते हैं। एक बिल्ट इन कंपोनेंट, लास्ट टाइम हमने देखा था कि जी हमारे पास एक कंपोनेंट है हमारे पास, जैसे हम ये बटन बना रहे थे, हमने कहा था ये जो बटन है, ये बटन बहुत ही वियर्ड है। वियर्ड से मतलब ये कि ये चूंकि बिल्ट इन कंपोनेंट है, और इस बिल्ट इन कंपोनेंट की बस बहुत ही रेयर प्रॉप्स हैं, बहुत कम प्रॉप्स हैं। हमने कहा कि इसको हम टाइटल असाइन कर सकते हैं, या इसका हम कलर चेंज कर सकते हैं। लेकिन हमें हमेशा इस तरह का बटन नहीं चाहिए होता। बाज़ औक़ात हमें खाली एक बस एक टेक्स्ट लाइन लिखी हुई है, उसके ऊपर हमें काम करना है, या हमें बहुत ही कोई फैंसी यूआई, हमें कोई राउंडेड बटन चाहिए, किसी भी और टाइप का हमें बटन चाहिए, तो वो किस तरह से बना सकते हैं। तो हमारे पास रिएक्ट नेटिव के अंदर एक कंपोनेंट है जिसको हम बोलते हैं टचेबल ओपेसिटी। ठीक है, ये देखें, काफी सारे कंपोनेंट्स हैं, टचेबल भी है, टचेबल हाईलाइट भी है, और टचेबल ओपेसिटी भी है। तो मैं अभी बात करता हूँ टचेबल ओपेसिटी की। तो टचेबल ओपेसिटी रिएक्ट नेटिव का एक बिल्ट इन कंपोनेंट है, हमने वो इंपोर्ट किया। अब इस कंपोनेंट को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे यूज करना स्टार्ट करता हूँ। मैं लिखता हूँ जी टचेबल ओपेसिटी। ठीक है, और इस टचेबल ओपेसिटी को अगेन जाहिर है फंक्शनल कंपोनेंट है तो इसी तरह से यूज होगा। अब इस कंपोनेंट के अंदर मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट कंपोनेंट डाल देता हूँ, और टेक्स्ट कंपोनेंट के अंदर मैं सिर्फ ये कहता हूँ गो टू होम। ठीक है, अब जरा आपने गौर से देखना है। ठीक है, मैंने टचेबल ओपेसिटी, और मैंने इसे कहा कि जी इसके अंदर टेक्स्ट डाल दो गो टू होम। लो जी, मैंने सेव किया, तो आप गौर से देखो ये एक छोटा सा टेक्स्ट गो टू होम लिखा हुआ आ गया है। बिल्कुल, ये गो टू होम इस बटन के नीचे, ये मेरा ऑरेंज वाला बटन है। अगर इसके ऊपर क्लिक करो तो ये देखो, ये क्लिकेबल है, यानी आई मीन क्लिक तो नहीं, प्रेसेबल इसको बोलेंगे, कि ये ब्लिंक कर रहा है। ब्लिंक इस वजह से कर रहा है क्योंकि इसका बाय डिफॉल्ट डिजाइन ये है कि ये क्या होगा, ये फेड होगा और फिर आपको नजर आएगा। ठीक है, अब अगर मैं इसके ऊपर नेविगेशन करवाना चाह रहा हूँ तो जाहिर है नेविगेशन का वही रूल है, जैसे आपने कहा कि ये आप कोई से हेलो फंक्शन जैसे यूज कर रहे थे, ये
इसके ऊपर, ठीक है, ये जो आपने गो टू होम लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप क्या करते ये से हेलो वाला फंक्शन यूज कर रहे थे। तो मैं इसी टचेबल ओपेसिटी को क्या करूंगा, मैं कहता हूँ जी ऑन प्रेस के ऊपर क्या कर लो जी, आप सॉरी से हेलो फंक्शन क्या कर लो, इन्वोक करवा लो जी। मैंने इसे सेव किया। तो अब आपने गौर से देखना है, इसके ऊपर मैंने जैसे ही क्लिक किया, ये उस होम स्क्रीन के ऊपर चला गया। ठीक है, मैंने कहा जी हो इसके ऊपर, ये ऊपर मैंने अभी ऑरेंज वाले पे यानी गो टू होम पे क्लिक करो तब भी यही होगा, अगर ये इस वाले टचेबल फेस्ट पे क्लिक करोगे तब भी यही होगा। लेकिन अब इस टचेबल ओपेसिटी के बेनिफिट्स क्या हैं वो आपने गौर से देखने हैं। ठीक है जी, मैं क्या करता हूँ, इसको फॉर्मेट कर लिया। और अब चूंकि मेरे पास ग्लोबल स्टाइल्स, मैंने अलग से एक फाइल बनाई हुई थी, तो मैं क्या करता हूँ उस स्टाइल्स वाली फाइल के अंदर चला जाता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ अपने स्टाइल्स लिख लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे स्टाइल, मैं कहता हूँ जी ये मेरे पास क्या है, एक बटन है, मैं इसको बीटीएन नाम दे देता हूँ। और बीटीएन के साथ भी मैं इसे बीटीएन प्राइमरी नाम दे देता हूँ। ठीक है, अब बीटीएन प्राइमरी के साथ में कुछ इसके स्टाइल डिफाइन कर देता हूँ कि जी मैंने कहा जी इसका बैकग्राउंड कलर है ब्लू, इसका कलर यानी कलर का मतलब इसका टेक्स्ट कलर है, और पैडिंग 10 की, बॉर्डर रेडियस 5, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, बस एक मैंने फिलहाल के लिए बहुत ही बेसिक सा एक स्टाइल इसे बता दिया, और वो स्टाइल मैंने कहा कि क्या है, बीटीएन प्राइमरी है। ओके, अब जरा इधर आए वापस, और ये जो मेरा टचेबल ओपेसिटी है, इसे मैं स्टाइल दे सकता हूँ। मैं कहता हूँ जी स्टाइल्स, स्टाइल कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ से हमने कहा जी स्टाइल्स डॉट बीटीएन प्राइमरी। लो जी मैंने इसे सेव किया। तो गौर से देखें, ये मेरा बटन क्या हो गया, स्टाइल हो गया। अब जाहिर है ऊपर वाले बटन की मुझे जरूरत नहीं है, तो मैं इसे यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। लो जी, मैंने ये बटन बना लिया। ठीक है, अब इस बटन को कुछ मजीद हम क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वापस अगर मैं जाऊं इस स्टाइल वाले के अंदर, तो मैं कहता हूं जी अ, इसका ओके, इसके ऊपर कलर जो है वो वाइट अप्लाई नहीं हो रहा। उसकी रीजन ये है कि जाहिर है ये जो कलर है वो टेक्स्ट कंपोनेंट के ऊपर अप्लाई होगा। ठीक है, तो इसमें वैसे यहाँ से रिमूव करता हूँ। अगर आपने इसका टेक्स्ट का साइज बढ़ाना है या जो कुछ करना है वो उसके ऊपर होगा। ठीक है, तो हम वापस आते हैं यहाँ पे, ये जो मेरा टचेबल ओपेसिटी है। ठीक है, इस टचेबल ओपेसिटी के अंदर ये जो मेरा टेक्स्ट है, इसको हम स्टाइल बेसिकली इनलाइन कर लेते हैं। हम कहते हैं जी इसका क्या होना चाहिए जी, कलर क्या होना चाहिए, वाइट होना, उप्स, डबल कोट्स में आएगा, तो हमने कहा जी इसका कलर क्या हो, वाइट हो। ठीक है, देखिए वो वाइट हो गया। वैसे कहता हूँ जी फ़ॉन्ट साइज इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं। मैं कहता हूँ जी फ़ॉन्ट साइज होना चाहिए 18। ठीक है जी, ताकि ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए। अच्छा सॉरी, पिक्सल में नहीं लिखेंगे, जस्ट हम इसको 18 देते हैं। ओह सॉरी, इट शुड नॉट बी स्ट्रिंग। ओके ओके, फ़ॉन्ट साइज सेव किया और मुझे रीलोड करना है। समथिंग वेंट रॉन्ग, सो आई जस्ट सेट के रिफ्रेश कर लो। ओके, कंट्रोल सी प्रेस करके मैंने उसको कैंसिल किया, और हम क्या कहते हैं उस एप्लीकेशन को दोबारा एक दफ़ा बिल्ड कर लेते हैं। सर जैसे कुछ ऐसे बटन्स होते हैं, जैसे यूट्यूब में सब्सक्राइब बटन है, हम वो प्रेस करें थोड़ी सी एनिमेशन होती है, जैसे स्पार्कल आ जाते हैं, मैं भी तो वो दिखाता हूँ, अभी बताता हूँ। npx expo start dash dash tunnel dash dash clear। ठीक है जी, और हम आर प्रेस करते हैं, वो कहते हैं जी कुछ भी नहीं है। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसको स्कैन कर लेते हैं।
क्या है, स्कैन क्यों नहीं हो रहा? ओके, एक मिनट जी। क्यूआर कोड स्कैन, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके साथ ये भी जैसे बिल्ड हो रहा है, आपने अपनी एप्लीकेशन के टर्मिनल के ऊपर भी खास तवज्जो रखनी होती है। टर्मिनल के ऊपर आप देखें, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ आ रहा है कि आपके ये जो पैकेजेस हैं ये अपडेट होना चाहिए, ठीक है। यानी कि आपका एक्सपो अपडेट होना चाहिए। एक्सपो एक्सपो आपकी एप्लीकेशन के अंदर 53.019 है, जबकि वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये वर्जन क्या होना चाहिए, 53 होना चाहिए, 53.20 होना चाहिए। एक्सपो इमेज का, एक्सपो राउटर का, तो इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है। बहरहाल अभी वापस आते हैं, ठीक है। तो हमने कहा था ठीक है जी, ये इसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा हो गया, ओके। इसी के साथ ज़ाहिर है मुझे इस टेक्स्ट को सेंटर अलाइन रखना है, तो मैं टेक्स्ट अलाइन को मैं क्या देता हूँ, वैल्यू प्रॉप देता हूँ सेंटर। तो ये मेरा सेंटर हो गया। अब चूंकि ये टचेबल ओपेसिटी बटन है, इस इसको मैं रैप कर लेता हूँ एक व्यू के अंदर, ठीक है जी। मैंने व्यू एक लिया, व्यू के अंदर रैप कर लिया, और इस व्यू को मैं स्टाइल दे देता हूँ, ठीक है जी। व्यू को स्टाइल देने का पर्पस क्या है अभी बताता हूँ। व्यू को स्टाइल सिर्फ मैं ये देता हूँ कि जी मार्जिन, और मार्जिन दे दो आप 20 का, ठीक है जी। लो जी, सेव किया, ताकि ये बटन थोड़ा सा लेफ्ट राइट टॉप साइड हर जगह से स्पेस ले ले। तो अब गौर से देखना है, ये बटन, इसके ऊपर जो मैंने फंक्शन कॉल किया हुआ है वो फिलहाल मैं रिमूव कर देता हूँ, ताकि ये नेविगेट ना करे। लो जी, मैंने सेव किया। अब जरा देखना, अब ये बटन क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली इस तरह का बस ये लाइट ये फेड होगा, ठीक है। ये इतना सा फेड होगा। ये टचेबल ओपेसिटी है, ठीक है। अब जाहिर है इसको आप स्टाइल कैसा देना चाह रहे हो, इट्स अप टू यू। फॉर एग्जांपल, सॉरी, अगर मैं इसी ये जो मैंने बीटीएन प्राइमरी बनाया था, मैं इसका बॉर्डर रेडियस बढ़ा देता हूँ। मैं कहता हूँ जी इसका साइज क्या होना, 10 हो, ठीक है जी। तो ये और राउंडेड हो गया। मैं कहता हूँ जी इसको आप 50 कर दो, ठीक है। तो ये बिल्कुल राउंडेड हो गया। ओके, कलर मुझे यहाँ से चेंज करना है। अब ये कलर, कलर के ऊपर शायद हमने डिटेल में बात नहीं की। आ, अभी के लिए फिलहाल सिर्फ यूं ही समझिए कि ये जो आपका कलर है ये हेक्साडेसिमल यूज हो रहा है। फिलहाल इसी हेक्साडेसिमल पे रहते हैं, आगे चल के कलर की स्कीम्स के ऊपर भी हम बात कर लेंगे, ठीक है। लेट्स अज्यूम मुझे यहाँ से कोई कलर चूज करना था, तो ओके, कलर चॉइस थोड़ी मेरी बुरी ही है, तो बस फिलहाल इसी, ये मैंने कलर चूज किया। नाउ यू कैन सी के ये है, आई मीन यू कैन चूज एनी कलर, जो भी आपको कलर चाहिए हो आप यहाँ से स्लाइडर से क्या कर सकते हो, आप उठा सकते हो, ठीक है जी। हाँ जी, जी सर, ठीक है। ओके। जी सर। ओके, इसी के साथ मुझे अब ये एक कलर था, आई मीन कलर एज ए मैंने हेक्साडेसिमल मैंने अप्लाई किया है। इसी के साथ अगर हम बात करें, हमारे पास जहां तक मुझे याद है हमारे पास RGBA, नहीं, होल्ड ऑन, RGBA, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्या हम इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मैं इसकी ओपेसिटी 0.5 कर दूं, तो ये देखो, ठीक है। अब ये RGBA का पर्पस क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। RGBA का मतलब ये है, ये एक दूसरी स्कीम है कलर्स की, ठीक है। आप क्या करते हो, कलर को इसके अंदर RGBA के अंदर, ये पहले तो वही तीन कलर्स हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू, लेकिन इसके अंदर ये जो कलर है ये 0 से लेकर 255 तक जा रहा होता है। तो मैक्सिमम कलर इसके अंदर क्या हो सकता है, 255 हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं मैक्स 255 कर लूं, तो इसका मतलब क्या है, ये ब्लैक कलर बन जाता है। लेकिन ये जो 0.5 है ये ओपेसिटी बताता है, ठीक है। ओपेसिटी का मतलब ये है कि ये कितना फेड करेगा। अब ये चूंकि मैंने 0.5 दिया हुआ है, तो ये देखो उसने 50, उसने उसको 50% वाइट कर दिया है, ठीक है। अगर आप इसको 1 करोगे तो ये बिल्कुल वाइट हो गया, सॉरी, वो जो 255 है वो इसके लिए होता है, वाइट कलर के लिए होता है। अगर 0 लिखोगे तो क्या होगा, ब्लैक होगा,
ठीक है। और अभी के लिए देखो ये चूंकि मैंने जो कलर्स चूज किया, अगर इसको भी जीरो कर देते हैं तो ये ब्लू हो गया, इसको भी जीरो कर दो तो ये अब क्या हो गया, ब्लैक हो गया। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल ब्लैक बटन बन गया। अब इसको ये तो सिंपल था। अगर आप इसकी ओपेसिटी 0.2 करते हो तो ये देखना ये थोड़ा सा फेड हो गया। ठीक है, थोड़ा नहीं, अच्छा खासा फीड हो गया। ये वैल्यू आपकी 0 से लेके 1 के बिटवीन होगी। तो आप अगर आप लिखते हो 0.9 तो ये बिल्कुल, आई मीन अभी तो ये पता नहीं चल रहा। 8 करते हैं तो ये देखना ये थोड़ा सा लाइट हो गया। ठीक है, 0.5 करोगे तो ये देखो ये 50% के ऊपर हो गया। ठीक है, तो लो जी, अब ये मैंने एक बटन बना लिया। ठीक है, अब ये इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, अपने किसी भी कंपोनेंट को, यानी अपने आगे ये जो आपकी नेविगेशन के लिए अभी आप जितने भी बटन या जितने भी जो कुछ भी यूआई यूज करोगे वो बेसिकली टचेबल ओपेसिटी ही रहेगा। ठीक है, अब इस टचेबल ओपेसिटी के अंदर यहाँ पे फिलहाल मैंने टेक्स्ट रखा है। इसके अंदर कोई आइकन भी ऐड कर सकते हैं, कोई इमेज भी ऐड कर सकते हैं, कोई और यूआई भी बना सकते हो, कुछ भी। फॉर एग्जांपल आप कहते हो यार ये वाला जो मेरा कंपोनेंट है इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूं तो कुछ हो। ठीक है, ये इस वाले कंपोनेंट, तो आपने क्या करना है, टचेबल ओपेसिटी ही यूज करना है। फॉर एग्जांपल ये जहां पे मैंने ये देखो ये अलर्ट मैंने अलर्ट कंपोनेंट यूज किया था, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे टॉप के ऊपर क्या यूज करता हूँ, यही टचेबल ओपेसिटी। ठीक है, और टचेबल ओपेसिटी के अंदर फिलहाल में और उसे कोई प्रॉप नहीं दे रहा, यही मैंने अलर्ट कंपोनेंट बस क्या कर दिया उसके अंदर डाल दिया। ठीक है, अब क्या होगा कि ये वाला जो है ये देखो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा टचेबल है, यानी कि ये मेरा क्या है, ये मेरा प्रेसेबल है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको यूज कर सकता हूँ। ठीक है, अगेन इसके ऊपर मैं टैप करके, यानी कि इसके प्रेस के ऊपर जो भी मैं काम करवाना चाहूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी इसके ऑन प्रेस के ऊपर क्या कर लें जी, मुझे से हेलो करना है, और जाहिर है इसका जो स्टाइल है वो मैं निकाल देता हूँ। मैं इसको कोई स्टाइल नहीं देना ताकि ये अनस्टाइल्ड रहे। यानी कि ये अब ये प्रेसेबल है, ये अलर्ट मेरी प्रेसेबल है, इसके ऊपर जब मैं टैप करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, होम स्क्रीन के ऊपर चला जाएगा। ये देखो ये दूसरी स्क्रीन के ऊपर आ गया। ठीक है, तो आप इस तरह से भी काम कर सकते हो। ठीक है जी। हाँ जी। जी सर। ओके, तो चलते हैं जी वापस। अभी हमने अलर्ट यूँ समझ लिया, अलर्ट हमने एक बनाई है। और ये क्या हुआ जी, इसके अंदर कह लीजिए कि हमने एक कंपोनेंट बनाया, और कंपोनेंट को हमने रीयूज कर लिया, हमने दूसरी स्क्रीन के अंदर भी इसको यूज कर लिया। ठीक है। जी सर। ओके, मजीद इसके ऊपर बात करते हैं अभी। ठीक है। ओके, तो हमने ये क्या किया जी, अपने पास एक कंपोनेंट बना लिया, रीयूजेबल कंपोनेंट बना लिया। अच्छा, इसी के ऊपर अगेन हम अपनी मर्जी से मजीद कंपोनेंट्स यहाँ पे बना सकते हैं। आई मीन आप क्या कर सकते हो, इन हर एक के लिए इंडिविजुअल कंपोनेंट बना सकते हो। ठीक है, अब ये कंपोनेंट रीयूजेबल कैसे बन सकते हैं। अब रीयूजेबल बनाने के लिए ना, अब आपने गौर से ना एक चीज समझनी है। अ, सोचो जरा कि हम कह रहे हैं कि मेरे पास ये जो अलर्ट है ये एक फंक्शन है। ठीक है, इसको आप गौर से देखो। अगर यहाँ पे आप व्हाइट बोर्ड के ऊपर बताता हूँ कि अगर ये मेरे पास फंक्शन है, तो फंक्शन अगेन पैरामीटर भी तो रिसीव करता है। ठीक है, नॉर्मली क्या है कि जो हम लिखते हैं कि ठीक है ये मेरे पास एक उप्स इसका साइज बहुत ज्यादा है। ओके, इसको हमने कहा एक मिनट इसका स्ट्राइक। ठीक है, ओके, हमने कहा जी हमारे पास क्या नॉर्मली जब भी कोई फंक्शन होगा तो हम क्या करते थे, उसके पैरामीटर भी रिसीव करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने क्या था, मैंने कहा जी ये क्या रिसीव करेगा, एक आईडी रिसीव करेगा, ये एक एज्यूम करने के लिए एक नेम रिसीव कर रहा है। ठीक है जी, मैं लिख देता हूँ नेम। अब ये दो प्रॉम्प्ट रिसीव कर रहा है। ठीक है, इसका नाम क्या है, फंक्शन का नाम क्या है, अलर्ट है। ठीक है,
तो अब आप क्या करते हो, जब भी फंक्शन कॉल करते हो तो आप फंक्शन को क्या करते हो, फंक्शन का नाम लिखते हो, आगे ये दो पैरेंथेसिस, और इनको क्या करते हो, पैरामीटर पास करते हो। ठीक है, ये आपने आईडी और नेम पैरामीटर पास कर दिया ना। भाई आप इसको कहते हो कि जी यहाँ पे या कोई वैल्यू पास कर देते हो, आपने कह दिया कि ये 11 वैल्यू है, कॉमा स्ट्रिंग के अंदर कोई नाम दे दिया। ये आपका एक टिपिकल जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है। ठीक है, लेकिन हमारे केस के अंदर ये जो अलर्ट है, ये फंक्शनल कंपोनेंट है। फंक्शन, और गौर से देखना है कि जब आप क्या कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, अगर आप इंडेक्स वाली फाइल में आओ तो ये देखो, ये जो से हेलो फंक्शन है, मैंने कहा था से हेलो फंक्शन, ये प्योर जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है। इसको आप कैसे कॉल करते थे, आपने लिखा यहाँ पे से हेलो। ठीक है, आप इसको पैरेंथेसिस की मदद से कॉल करते हो। इसी के कंट्रास्ट में जब हमने अलर्ट बनाया, अलर्ट अगेन फंक्शन है लेकिन फंक्शनल कंपोनेंट है। ठीक है, इसी की ओर मैं जोर दे रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये यूआई रिटर्न कर रहा है। तो इसको हमने क्या किया, एज ए टैग यूज किया। इसको ये इसको हम जेएसएक्स बोलते हैं, कि ये जेएसएक्स का एक टैग बन गया है। ठीक है, तो इस तरह से यूज किया। सिमिलरली अगर से हेलो को मुझे डेटा पास करना हो, तो मैं यहाँ कहता हूँ जी 11 फॉर एग्जाम्पल नेम, या जो मुझे कंटेंट पास करना हो, तो यहाँ पे मैं वही पैरामीटर रिसीव कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ ये आईडी कॉमा नेम, या जो भी वेरिएबल के नाम रखूंगा। तो जावास्क्रिप्ट कहती है ये वाली 11 वैल्यू आईडी में चली जाएगी, नेम वैल्यू जो है वो इसमें चली जाएगी, या मैं यहाँ पे लिखता हूँ पीटर, तो ये पीटर नेम में चला जाएगा। ठीक है, कॉपी हो जाएगा। आपने अगर ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट आपने पढ़ी हुई है तो आपको पता है कि फंक्शन के अंदर ये चीज कैसे होती है। लेकिन फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर ये चीज ऐसे नहीं होगी। फंक्शनल के अंदर आप इसे एज ए प्रॉप पास करोगे। प्रॉप का मतलब क्या है, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप ये व्यू को देख रहे हो, व्यू को आपने एक प्रॉप पास की हुई है, स्टाइल। ठीक है, आपने यहाँ पर टेक्स्ट को एक प्रॉप पास की हुई है, स्टाइल। यहाँ पर टच वेलोसिटी को आपने एक प्रॉप पास की हुई है, ऑन प्रेस। ठीक है, सिमिलरली आप अलर्ट को भी एक प्रॉप पास कर सकते हो। ठीक है, लो जी, मैं इसे एक प्रॉप पास करता हूं, मैं इसे कहता हूं कंटेंट। ठीक है, कंटेंट मैंने एक प्रॉप लिखी, ओके। इसको मैं वैल्यू दे देता हूं कुछ भी। मैं कह देता हूं हेलो पीटर, दिस इज माय टेक्स्ट। अब जरा गौर से देखना है, मैंने कहा अलर्ट, ओके। इस अलर्ट को मैंने एक प्रॉप पास की है, कंटेंट, हम इसको प्रॉपर्टीज बोलते हैं, प्रॉप प्रॉप बोलते हैं। ठीक है, कंटेंट नाम की एक प्रॉप पास कर दिया, ओके। नाउ आप अलर्ट के अंदर ये प्रॉप कैसे रिसीव करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपने गौर से देखना है कि बज़ाहिर तो हम वहां पे लिखते थे कि जी ठीक है, आपने अगर कंटेंट पास किया है तो कंटेंट आप क्या कर लो, रिसीव कर लो। ठीक है, आप यहाँ पे अगेन, अगर आपके पास मैं कहता हूँ जी ठीक है, कंटेंट मैंने ये पास कर दिया है, और अगर मैं इसको कोई और प्रॉप पास करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ जी फॉर एग्जांपल ये टाइटल। ठीक है, टाइटल इक्वल टू वेलकम। ये मैंने दूसरी प्रॉप पास की है, टाइटल। तो आप कहोगे अच्छा, इसके अंदर आप एक और प्रॉप ले लो, कॉमा दे के आप टाइटल ले लो। ठीक है, यहाँ पे होना तो ऐसा ही चाहिए, लेकिन फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर थोड़ी सी चेंजेस हैं। वो क्या है, अब जरा गौर से देखना है। अभी आसानी के लिए मैं आपको बता देता हूं कि ये जितने भी प्रॉप्स हैं, ये कंटेंट और ये जो टाइटल है, रिएक्ट क्या करता है, इन सब को एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है। इन सबको क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा। अगेन आप जावास्क्रिप्ट अच्छे से समझते हो, इन सबको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है। मैं यहाँ पे आपके एग्जांपल के लिए लिखता हूँ। वो क्या करेगा, एक ऐसे ऑब्जेक्ट बनाएगा, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर ऐसे रख देगा टाइटल, और आई मीन जो भी आपने टाइटल रखा है। ठीक है, और कंटेंट इस तरह से क्या कर देगा, एक प्रॉप बना देगा, आई मीन एक ऑब्जेक्ट बना देगा। अब ये आपका एक ऑब्जेक्ट बन गया है। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर दो प्रॉप्स हैं, एक टाइटल और दूसरी कंटेंट, आपने प्रॉप लिख दिया। ठीक है, ओके, इसको मैं डबल कोट्स के साथ क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, तो ये ताकि सही सेट हो गए। ओके, आई गेस सब तो ठीक ही है।
ओके, आई डोंट नो इसमें क्या ही इशू है, तो हम फिलहाल यहाँ तक इसे क्लोज कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। ओके, इसको देख लेंगे बाद। बहरहाल ये हाँ, जाहिर है इसको मैंने किसी कोई वेरिएबल को असाइन नहीं किया तो इस वजह से। तो फिलहाल के लिए मैं इसको, ये मेरा क्या बन गया, एक ऑब्जेक्ट बन गया। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब आप इस कंपोनेंट को, आपने जितनी भी प्रॉप्स पास की हैं, अभी मैंने दो की हैं, मैंने कहा जी कंटेंट और टाइटल। तो ये जो फंक्शनल कंपोनेंट है वो इसको एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट करता है। ठीक है, तो अब या ये दो प्रॉप्स पास किए तो इसके अंदर उसने दो प्रॉप्स रख दी, तीन है, चार, जितनी भी होगी वो सारी रख देगा। तो इन सब ऑब्जेक्ट को जब आपने रिसीव करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप क्या करते हो, एक सिंगल, आप एक ही नाम यूज कर लेते हो, एक ही ऑब्जेक्ट यूज कर लेते हो, आप एक ही वेरिएबल यूज कर लेते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको लिखता हूँ प्रॉप्स, आई मीन प्रॉप्स जस्ट एक नाम है, ये कोई कीवर्ड नहीं है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप यही देखोगे, प्रॉप्स नाम लिखा हुआ होगा। ठीक है, या इसको ऐसे समझो जैसे भी मैंने यहाँ पे लिखा था, तो आप यहाँ पे इसको क्या कर लो, एक वेरिएबल में रख लो, लेट props इक्वल टू दिस वन। ठीक है, तो ये आपने क्या किया, ये सारा, ये पूरे का पूरा एक ऑब्जेक्ट एक वेरिएबल props में रख लिया। यही बात अब आप जावास्क्रिप्ट अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो कि अगर मुझे टाइटल एक्सेस करना हो तो यू जस्ट नीड टू राइट props डॉट टाइटल। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, प्रॉप्स डॉट टाइटल लिखोगे तो आपको टाइटल मिल जाएगा, प्रॉप्स डॉट कंटेंट लिखोगे तो आपको कंटेंट मिल जाएगा। सिमिलरली, ठीक है, तो वापस चलते हैं अपनी इस अलर्ट के अंदर। तो ये जो प्रॉप्स है, इस प्रॉप्स के अंदर वो सारी प्रॉप्स आ गई। अब मैं यहाँ पे चाहो तो अपने लोकल वेरिएबल बना लो। कैसे, आप लिखो जी लेट, आप कहते हो जी टाइटल इक्वल टू प्रॉप्स डॉट टाइटल। ठीक है, फिर एक वेरिएबल बना लो लेट कंटेंट इक्वल टू प्रॉप्स डॉट कंटेंट। ठीक है, तो ये प्रॉप्स पास करने का तरीका हो गया। ठीक है, तो आपने कहा जी ओके, अलर्ट प्रॉप्स लेगा, इन प्रॉप्स के अंदर से मैंने टाइटल और कंटेंट दो प्रॉप्स ले निकाल ली, अपने पास वेरिएबल में रख ली टाइटल और कंटेंट। अब ये जो स्टैटिक कंटेंट था, इस स्टैटिक कंटेंट की बजाय यहां पे मैं करली ब्रैकेट के अंदर क्या कर सकता हूं, अपने इस वेरिएबल को यूज कर सकता हूं। जाहिर है ये आपको पता है जीएसएक्स है, तो जीएसएक्स के अंदर आप क्या कर सकते हो, वेरिएबल इस तरह से रेंडर करवाते हो। मैंने अगर कंटेंट लिख दिया तो यहाँ पे क्या होगा, कंटेंट रेंडर होगा। लीजिए, तो मैं कहता हूँ इस फाइल को भी सेव किया और इस फाइल को भी सेव किया। अब आपने क्या करना है, गौर से देखना है। मैं इसको क्या कर लेता हूँ, एक दफा रिफ्रेश कर लेता हूँ, रीलोड कर लेता हूँ। ठीक है, ये एप्लीकेशन को रीलोड कर रहा है। तो फ्लो समझना है क्या हुआ। हुआ ये कि हमने क्या किया, ये जो अलर्ट कंपोनेंट था, इस अलर्ट कंपोनेंट को दो प्रॉप्स पास करती। एक हमने कहा जी कंटेंट प्रॉप है और एक टाइटल प्रॉप है। ओके, वो कहता है जी कोई एप्लीकेशन कनेक्टेड नहीं है, हम इसको स्कैन कर लेते हैं क्यूआर कोड से। वेयर इज क्यूआर कोड। ओके, इट्स बंडलिंग। ठीक है, तो अब आपने वापस अपने स्क्रीन के ऊपर गौर से देखें। तो अब हमने क्या किया, ये जो अलर्ट था, इस अलर्ट को हमने, अलर्ट को क्या पास किया, कंटेंट, और हम एक ये प्रॉप पास किया और अगेन एक हमने टाइटल प्रॉप पास किया। तो यहाँ पे देखो, ये जो हमने पास किया था हेलो पीटर दिस इज माय टेक्स्ट, तो ये इसके अंदर लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन गौर से देखो, अगर आप यही होम स्क्रीन के ऊपर जाओ, तो होम स्क्रीन के ऊपर मेरी जो पहली पहली अलर्ट है, ठीक है, ये होम स्क्रीन है, इसका पहली अलर्ट देखो। इस अलर्ट को आपने कोई प्रॉप पास नहीं की, तो जाहिर है वो क्या आ रहा है, एम्प्टी आ रहा है। ठीक है, वो एम्प्टी क्यों आ रहा है, क्योंकि बेसिकली कंटेंट यहाँ पे नल है। आपने कंटेंट पास नहीं किया ना, तो जो प्रॉप पास नहीं करोगे वो क्या होगी, नल होगी। ठीक है, हाँ जी। जी सर। ओके, तो अगेन यहाँ से आप कंटेंट पास कर दो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी कंटेंट इक्वल टू, और कुछ भी मैं डमी टेक्स्ट लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल
इफ सम कुछ टैक्स होता है। ओके, लो जी मैंने ये लिखा और इसने कुछ गड़बड़ कर दी, ये नहीं देना था और ये भी नहीं देना था। ठीक है, अभी भी नहीं गड़बड़ है। ओके हाँ, क्योंकि ये कुछ ऐसा इसने कर दिया है। अल्लाह अकबर। क्या हुआ? ओके, ये डबल हो गया। ठीक है। ओके, लीजिए। ठीक है, तो ये देखो, ये मैंने ये कंटेंट पास किया और ये गौर से देखो, अब वो मेरे पास अलर्ट आ गई। आई मीन अब ये मेरा रीयूजेबल कंपोनेंट बन गया। अब रीयूजेबल कंपोनेंट का मतलब ये है कि आप अपने अलर्ट के अंदर जो भी कंटेंट लिखना चाहो, जैसे मर्जी भी आप पास करोगे, वो आपका रीयूजेबल बन जाएगा। ठीक है। अगेन अब अलर्ट के अंदर हम मजीद काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एक और टेक्स्ट कंपोनेंट ले लेता हूँ। ठीक है, और मैंने कहा जी एक टेक्स्ट कंपोनेंट है, और इस टेक्स्ट कंपोनेंट के अंदर मैं क्या करता हूँ, टाइटल रेंडर करवा लेता हूँ। ठीक है, और ये टाइटल रेंडर करवा लिया, जाहिर है इसको स्टाइल्स दे देते हैं, और स्टाइल्स के अंदर से मैंने क्या दे दिया, टाइटल। अब देखना क्या है कि क्या मेरे पास स्टाइल्स के अंदर टाइटल है। जी बिल्कुल है। मैंने उसे फ़ॉन्ट साइज 12 और कलर ब्लैक और टेक्स्ट लाइन जस्टिफाई किया हुआ है। ठीक है जी, लो जी, तो मैंने सेव किया और अब चलते हैं जी वापस यहाँ पे। और अब यहाँ पे आपने गौर से देखना है, क्योंकि मैंने ये इस वाली, ये इसने ऑटोमेटिकली इसका साइज बढ़ा दिया है। ठीक है, इस चीज को भी अभी वापस आके देखते हैं। अगर आप होम वाली स्क्रीन पे जाएं तो ये देखें, आपने वेलकम, क्योंकि इस वाले के अंदर से आपने क्या किया है, वेलकम टेक्स्ट पास किया हुआ है, तो इसीलिए ये वेलकम टेक्स्ट इसके अंदर अपेयर हो रहा है। ठीक है। और जी सर। ओके, और इस वाले के अंदर आपने क्या किया था, चूंकि नहीं पास किया होता, तो लेकिन उसने स्टाइल, चूंकि वो जाहिर है स्टाइल तो अप्लाई होगा, आपने टेक्स्ट पास नहीं किया तो वो टेक्स्ट नल था। तो आप यहाँ पे कंसोल लॉग करके भी चेक कर सकते हो। आप यहाँ पे लिखो लॉग, और लॉग करके आप यहाँ पे पूरी की पूरी प्रॉप्स, ठीक है, मैंने कहा अलर्ट कंपोनेंट प्रॉप्स, और ये पूरी की पूरी प्रॉप्स क्या कर लो यहाँ पे आप देख सकते हो। और अगर इधर आओ, ठीक है, ये देखो, तो ये लिखा हुआ, ये अगर आप मेरे कंसोल के ऊपर देखो तो क्या आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है और ऑब्जेक्ट के अंदर कंटेंट प्रॉपर्टी है और उसकी वैल्यू है, और उसके बाद फिर टाइटल प्रॉपर्टी है और उसकी वैल्यू है। ठीक है। जी सर। So this is how we create our components, और हम उनको कैसे reusable बनाते हैं by using the props। ठीक है, props, अभी props के ऊपर अभी बहुत सारी बातें हैं, वो आगे साथ के साथ चलती जाएंगी। आप अपने हर उस कंपोनेंट को जो आपका रीयूज होगा, आई मीन जो भी रिपीट हो रहा होगा, आप कोशिश करोगे कि वो आपका रीयूजेबल कंपोनेंट बने। ऑब्वियसली आपकी यूआई वाले पार्ट के अंदर, अब जैसे कि अभी मुझे ये खाली बटन लग रहा है, ठीक है, ये बटन भी रीयूजेबल बनेगा। ठीक है, इनिशियली तो ठीक है, आप इसको एज ए स्टैटिक आप डिजाइन कर सकते हो कि ठीक है आपने स्टाइल इसका अलग रख लिया, लेकिन कंपोनेंट के अंदर यूज कर लो। लेकिन इन फ्यूचर जब आप एक अच्छी एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहे होते हो, तो आप अपने मैक्सिमम, आपकी कोशिश ये होती है कि आप अपने कंपोनेंट्स को क्या करो, रीयूजेबल बनाओ। फॉर एग्जाम्पल, क्या अभी जैसे ये नीचे वाली, अगर मैं कहूँ कि ठीक है यार, ये ब्लैक वाली, ये जो प्राइमरी है या ये ब्लू वाली है, ये भी तो अलर्ट्स ही है, तो ये वाले कलर मैं कैसे अप्लाई कर सकता हूं? तो अगेन, ये भी एज ए प्रॉप रिसीव करोगे और आगे प्रॉप के तौर पे आप उसको असाइन कर दोगे, बस। क्यों? गौर से देखो, यहां पे आप क्या कर रहे हो, आपने कहा जी स्टाइल्स डॉट अलर्ट डेंजर। ठीक है, तो कल को आपके पास यहीं पे चेंज ही होना है, यही चीज तो चेंज होनी है। आपने क्या कहना है, आपने कहना है जी लाइक डॉट अलर्ट प्राइमरी। ठीक है, जैसे प्राइमरी करोगे तो ये प्राइमरी वाला स्टाइल हो जाएगा। ओके, हुआ, हाँ ठीक है, इसने रीलोड नहीं किया, देख लेते हैं। ठीक है, सी,
ये प्राइमरी स्टाइल हो गया। आप इसे कहते हो नहीं जी ये आपका प्राइमरी नहीं है, हमने क्या इसको और क्या नाम दिया था, सेकेंडरी दिया हुआ है शायद। तो सेकेंडरी देखो, तो ये सेकेंडरी हो गया। ठीक है, आप इसे नाम देते हो डॉट डेंजर वाला। ठीक है, आपने कहा ये अलर्ट डैश डेंजर है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रेड वाला हो गया। तो अब सिर्फ क्या है, आपने वहां से एक प्रॉप रिसीव करनी है। ठीक है, वो यहाँ पे जाहिर है अभी अगर वो प्रॉप यहाँ पे रिसीव करोगे तो इसको कैसे असाइन करनी है, अगेन आप एक वेरिएबल ही तो है, अब इसको असाइन कर सकते हो। ठीक है, वो एक अलग बात है कि चूंकि ये अरे के अंदर पास कर रहे हो तो ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा, हम इसके ऊपर भी आगे चल के सेशन में बात करेंगे। ठीक है, सो हमने कहा कि ओके हमारे पास क्या है, हम अपने रीयूजेबल कंपोनेंट्स बना सकते हैं। और कितने कंपोनेंट्स बना सकते हैं, अनलिमिटेड। जितने आपको जरूरत है आप उतने ही कंपोनेंट्स डिजाइन कर सकते हो, उतने ही कंपोनेंट्स आप बना सकते हो। ठीक है जी। जी सर। ओके, कुछ और हमने कंपोनेंट्स के अंदर बात की। ठीक है जी, ये आप अपना रीयूजेबल कंपोनेंट्स बना सकते हो, उसको प्रॉप्स पास करते हो, प्रॉप्स को आपने उन प्रॉप्स को में से वेरिएबल एक्सट्रैक्ट किए और उनको कंज्यूम करना सीख लिया, फाइन। नेक्स्ट थिंग ये है, हम कुछ बिल्ट इन कंपोनेंट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे हमने बात की कि ठीक है टचेबल ओपेसिटी आज के दिन में हमने देख लिया। इसी तरह से हमारे पास और काफी सारे रिएक्ट नेटिव के अंदर हमारे पास क्या होता है, बिल्ट इन कंपोनेंट्स हैं। तो वो देखते हैं, रिएक्ट नेटिव डॉट डेव के ऊपर जाओगे। ठीक है, यहाँ से गेट स्टार्टेड में आए और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसके कंपोनेंट्स को एक्सप्लोर कर सकते हो कि ओके ये हमें क्या क्या कंपोनेंट्स प्रोवाइड करता है। ये यूआई एंड इंटरेक्शन, यूआई एंड इंटरेक्शन के अंदर स्टाइल के ऊपर हम बात कर चुके हैं कि स्टाइल प्रॉप किस तरह से लिख रही हैं। अब आप ये शायद चीजें इजीली समझ पाओ। ठीक है, कि ओके स्टाइल स्टाइल शीट यूज करते हो और आप ये इंटरनल स्टाइल बनाते हो, और उसके अंदर हमने बेसिक प्रॉप्स यानी कि छोटी छोटी स्टाइलिंग के प्रॉप्स हैं इनके ऊपर बात की है। ठीक है, ये हाइट और विड्थ की प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, इसके अंदर आप किसी भी आप व्यू को या किसी भी कंपोनेंट को आप हाइट असाइन कर सकते हो, विड्थ असाइन कर सकते हो। ये प्रॉपर्टीज ऐसा ऐसा इस तरह से देखना स्टार्ट करें। ठीक है, इसके अंदर डायमेंशन का एक कंसेप्ट है, फ्लेक्स डायमेंशन। इसको हम आगे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सेशन हम खाली स्टाइल के ऊपर रखेंगे, जिसके अंदर हम हाइट ये फ्लेक्स को लाजमी डिस्कस करेंगे। ये फ्लेक्स बॉक्स मैंने आप कहा था लेकिन अगेन फिलहाल मैं इसको छोड़ रहा हूँ। कलर रेफरेंसेस, अच्छा ये कलर रेफरेंसेस सेपरेटली अगेन वही बात है कि आप हेक्साडेसिमल में भी अप्लाई कर सकते हो, आरजीबी मोड में, आरजीबी ए मोड में। मैंने ये अभी आरजीबी ए बताया आपको, सॉरी ये आरजीबी है, आरजीबी ए मोड मैंने आपको बताया। सिमिलरली आप ये दोनों कलर सीख चुके हो। आप इससे ज्यादा मजीद देखना चाहो, एच एस एल भी है, एच डब्ल्यू भी है। ठीक है, ये आपके कलर्स के डिफरेंट स्कीम्स हैं। ठीक है, कि कलर्स कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, देन वी हैव इमेजेस। इमेजेस को रेंडर करने के लिए इसके ऊपर सेपरेट सेशन रखेंगे, इसको अभी नहीं छेड़ते हम। यहाँ पे मजीद कंपोनेंट्स किस में है, लेट मी सर्च। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अलर्ट की बात करता, मैंने कहा था कि अलर्ट जो है एक हाँ ये ठीक है, ये एपीआई के अंदर ही काफी सारे पड़े हैं, ये एपीआई के अंदर कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, अलर्ट एक बिल्ट इन कंपोनेंट भी है जी। ठीक है, और ये जो बिल्ट इन कंपोनेंट है ये कैसे काम करता है इसके ऊपर देख लेते हैं। ये अलर्ट आप क्या करोगे, इंपोर्ट करोगे कहाँ से जी, रिएक्ट नेटिव में से। अब इसके अंदर इसको मैं फॉरगेट वाली स्क्रीन के ऊपर यूज करता हूँ। उसकी वजह ये है कि चूंकि अलर्ट कंपोनेंट ये सेम नाम का नहीं हो सकता, इस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं फॉरगेट पासवर्ड के अंदर ही इसको क्या कर लेता हूँ, इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ जी इंपोर्ट और अलर्ट। ठीक है, और ये अलर्ट कहाँ से आएगा, रिएक्ट नेटिव में से आएगा। लो जी हमने ये अलर्ट इंपोर्ट कर लिया। ओके, अब इस अलर्ट को यूज कैसे करना है, ये अलर्ट जाहिर है एक फंक्शन है।
ये बेसिकली आपको एक यूआई देता है। ठीक है। जैसे आप अपने फोन के ऊपर अक्सर अलर्ट देखा करते हो, तो इसी के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक वो जो मैंने अभी बटन बनाया था, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, ये जो टचेबल ओपेसिटी वाला बटन था, मैं वो रख लेता हूँ। ठीक है। और ज़ाहिर है मुझे इसके स्टाइल्स इंपोर्ट करने हैं, तो मैं कहता हूँ जी इंपोर्ट स्टाइल्स, और ग्लोबल स्टाइल्स मैंने इंपोर्ट कर लिए। मुझे रिएक्ट नेटिव में से क्या चाहिए, व्यू चाहिए, टेक्स्ट कंपोनेंट चाहिए। ठीक है। और अगेन टचेबल ओपेसिटी चाहिए। ये सारे कंपोनेंट मैंने क्या कर लिए, इंपोर्ट कर लिए। ठीक है जी। ओके, फोन की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो गो टू होम। ओके, चूंकि हमने इसके ऊपर फंक्शन मैप नहीं किया हुआ, इसके ऊपर हाँ ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ से हम आ गए फॉरगेट वाली स्क्रीन के ऊपर। ओके, इसके ऊपर ये स्टाइल अप्लाई नहीं हुए। क्यों? वी वर एक्सपेक्टिंग के स्टाइल इसके ऊपर अप्लाई होना चाहिए। क्योंकि फॉरगेट पासवर्ड हमने कहा यहाँ से डायरेक्टली बाहर। एसेट्स ग्लोबल साइज ठीक ही तो है। व्हाट्स गोइंग ऑन? चलो देखते हैं। बहरहाल ये, अच्छा ये क्या है, uh, ये फॉरगेट पासवर्ड गो टू होम। अच्छा ये वाला अभी तो कंपोनेंट रेंडर ही नहीं हुआ, ये वाला टेक्स्ट रेंडर ही नहीं हुआ। ये रीलोड करना पड़ेगा आपको। उसकी रीजन ये कि यहाँ पे देखो, ये गो टू होम ये लिखा हुआ ही नहीं आ रहा। सो वन मोर टाइम, जस्ट प्रेसिंग आर। सो हम यहाँ से स्क्रीन पर चलते हैं और हम चलते हैं। ओके, ये मुझे फॉरगेट पासवर्ड वाली स्क्रीन पर नहीं लेके जा रहा। ओके, आगे ठीक है। ये मेरे पास निकल के आ गया गो टू होम। ओके, गो टू होम के बजाय मैं यहाँ पे लिख देता हूँ से हेलो। ठीक है, मैं कहता हूँ जी से हेलो। तो क्या है, तो ये बार बार रीलोड वाला प्रॉब्लम। इसको मैं ऑटो सेव पे डाल देता हूँ। ठीक है, ताकि ये मुझे बार बार रीलोड ना करना पड़े। शोइंग ऑन। ओके ठीक है। हम यहाँ से वेलकम पे आए, और यहाँ से हम इसके ऊपर आ गए। ओके, ये से हेलो मेरे पास फाइन आ गया। अच्छा जी, अब इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, ये बहुत बेसिक सी बात है कि ठीक है ये मेरा बटन है। ठीक है, ये मेरा टचेबल ओपेसिटी यूज हो रहा है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक फंक्शन डाल लेता हूँ। एक टिपिकल जावास्क्रिप्ट का फंक्शन, और फंक्शन का नाम लिखता हूँ से हेलो। और इस से हेलो के अंदर हम क्या यूज कर सकते हैं, अपना वो जो हमने अलर्ट रिएक्ट नेटिव से इंपोर्ट किया, उसे हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो मेरा टचेबल ओपेसिटी है, इस टचेबल ओपेसिटी के ऊपर मैं क्या करता हूँ, माउंट कर देता हूँ। मैं कहता हूँ जी क्या करो, ऑन प्रेस के ऊपर आप क्या कर लो, से हेलो का फंक्शन ट्रिगर कर लो। तो ओके, जैसे मैंने ये से हेलो कॉल किया, तो ये गौर से देखो, ये मेरे पास एक पॉपअप के तौर पे एक अलर्ट आ रही है। ठीक है, तो ये जो आपके फोन के अंदर ये जो मोबाइल स्पेसिफिकली रिएक्ट इसके एंड्रॉयड फोन के ऊपर जो इस तरह की अलर्ट आती है, वो इस तरह की है। ठीक है, ये मेरा
फ़ोन थोड़ा-सा फ़ोन नहीं फ़ोन के ऊपर तो ये बिल्कुल सही डिस्प्ले आ रहा है, लेकिन ये मेरी जो स्क्रीन के ऊपर मैं रेंडर कर रहा हूँ, ये तंग कर रहा है। ठीक है, इसको एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं एक्सपो और ठीक है, यहाँ से मैं इस स्क्रीन पर गया और देन मैंने कहा जी इस स्क्रीन पर नेविगेट करें से हेलो और जैसे ही से हेलो पे क्लिक करोगे तो ये पॉपअप आ रही है। ठीक है, ये मेरा जो ये सिमुलेटर कह लीजिए ये एप्लीकेशन ये हैंग कर रही है, ये तंग कर रही है। ठीक है, तो ये आपका एक अभी आपने देखा ये फ़ोन के ऊपर नहीं ये ठीक है, ये आपकी एक अलर्ट आ गई। ठीक है, ये एक अलर्ट कंपोनेंट है, अगर आपने इस अलर्ट कंपोनेंट को एक्सप्लोर करना हो तो मज़ीद यहाँ से देख सकते हो कि आप इसे क्या-क्या पैरामीटर पास करते हो। पहला पैरामीटर इसका टाइटल होता है, दूसरा पैरामीटर आपका इसका टेक्स्ट है और उसके बाद आप क्या करते हो एक अरे पास करते हो उस अरे के अंदर आप मजीद बटन बना सकते हो जैसे एक आपने ये टेक्स्ट पास किया है तो ये कैंसिल का बटन है इसके प्रेस के ऊपर क्या करवाना है उसे स्टाइल क्या पास करना है ठीक है सिमिलरली आप ओके के बटन को ओवरराइड कर सकते हो आपने अगर कोई कस्टम काम करवाने हैं तो ये वो अलर्ट का कंपोनेंट है ठीक है आप इस अलर्ट को देख सकते हो अच्छा इसी के अंदर एक इफ आई एम नॉट रॉन्ग टोस्ट कंपोनेंट है शायद हाँ लेकिन ये टोस्ट स्पेसिफिकली एंड्रॉयड के लिए है ठीक है ये टोस्ट एंड्रॉयड का भी एक कंपोनेंट है ये जो टोस्ट एंड्रॉयड है ये स्पेसिफिकली एंड्रॉयड के लिए आईओएस के लिए नहीं है ठीक है तो इसको भी एक थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं तो मैंने कहा जी लो जी टोस्ट एंड्रॉयड मैंने रिएक्ट नेटिव से इंपोर्ट कर लिया अच्छा इसको यूज कैसे करना है वैसे ही है जी आप क्या करोगे टोस्ट एंड्रॉयड डॉट शो और आगे आप क्या करते हो अपना एक टेक्स्ट मैसेज पास करते हो और इसका एक और पैरामीटर है जिसके अंदर आप क्या करते हो ये वाली पास करते हो फॉर एग्जांपल ये अलर्ट है अलर्ट वाले को मैं कमेंट कर देता हूँ और यही यूज कर लेता हूँ टोस्ट ठीक है ये जो टोस्ट एंड्रॉयड डॉट शो एक फंक्शन है और ये आपने पहला स्ट्रिंग पास किया और आगे आपने उसका स्टाइल के ये शॉर्ट में हो तो जी मैंने सेव किया और अगर आप इसके ऊपर क्लिक करो ये देखो ये आपके पास टोस्ट नोटिफिकेशन है ये इसके शुरू में आइकन भी आ रहा है और आगे ये टेक्स्ट भी आ रहा है अक्सर आप ये व्हाट्सएप के ऊपर भी देखते हो जब आप आई मीन कोई टेक्स्ट कॉपी करते हो या कुछ और तो ये इस तरह का नोटिफिकेशन आ रहा होता है ये जो नोटिफिकेशन है ये आपका एंड्रॉयड का है एंड्रॉयड का ये कंपोनेंट है ठीक है इसको टोस्ट नोटिफिकेशन बोलते हैं तो इसके और पैरामीटर्स भी हैं जी जैसे आप शॉर्ट है या इसको अलाइन कहाँ करना है अब जैसे इसका पैरामीटर लॉन्ग है ठीक है ये एंड्रॉयड डॉट इसकी जगह आप और भी यूज कर सकते हो बॉटम सेंटर लॉन्ग ठीक है अगर मैं इसको लॉन्ग यूज करता हूँ तो फिर देखना क्या है अनफॉर्चुनेटली मेरा सिमुलेटर तंग कर रहा है ठीक है तो मैं इसके साथ कोई और टेक्स्ट भी पास करता हूँ फॉर एग्जांपल टेक्स्ट डाल दो यार नहीं ओके तो ये देखो ठीक है ये अलर्ट है और इसको आप इसको मजीद एक्सप्लोर कीजिए कि ये अलर्ट आपकी यानी ये टोस्ट नोटिफिकेशन कैसे यूज हो सकता है ठीक है आई होप आज के सेशन के लिए काफ़ी बातें हो गई हैं मज़ीद हमारा जो अभी के लिए नेक्स्ट सेशन है वो स्टाइल्स के ऊपर होगा स्टाइल्स के अंदर फ्लेक्स लाजमी देखना है और फ्लेक्स के साथ एक चीज़ है इमेजेस वाला कंपोनेंट आपको देख लो इट्स नॉट अ बिग डील आप इमेजेस यूज कर सकते हो इमेजेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है जी आपने इमेजेस एक कंपोनेंट है अगेन रिएक्ट नेटिव में से इंपोर्ट करोगे और इसे सोर्स प्रोवाइड करते हो और सोर्स के अंदर आपने इसी तरह से पास करना है रिक्वायर और रिक्वायर के अंदर यहाँ पे आप अपनी इमेज का पाथ बताओगे ठीक है इमेज का पाथ आप यहाँ से देख सकते हो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एसर्ट्स मैंने कहा था एसर्ट्स एसर्ट्स के अंदर इमेजेस और यहाँ पे आप क्या करते हो अपने इमेजेस रख सकते हो
ठीक है, तो प्रैक्टिस ये होनी चाहिए एसेट्स, एसेट्स के अंदर इमेजेस की डायरेक्टरी, और इसके अंदर आप अपना इमेज रखें और उसका पाथ आप बता दोगे। पाथ कैसे बताओगे? अगर मैं यहाँ पे यूज करना चाहूँ, मैं कहता हूँ जी इमेज, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ जी इमेज, और जाहिर है इमेज कहाँ से उठाओगे? इमेज आप फिलहाल रिएक्ट नेटिव से इंपोर्ट कर लो, आगे चल के हम इसको यूज कर लेंगे। इसे आप पास करोगे सोर्स, और सोर्स के अंदर आपने क्या करना है जी, सोर्स के अंदर आप क्या करोगे, पहले तो इसको क्लोज कर लो। इसके अंदर आपने क्या यूज करना है, रिक्वायर फंक्शन, और रिक्वायर के अंदर बस आपने अपना पाथ बताना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी यहाँ से आप पीछे जाओ और एक डायरेक्टरी बाहर निकलोगे, इमेजेस मिलेगा, यानी कि एक डायरेक्टरी बाहर गए, एसेट्स के अंदर गए, उसके अंदर इमेजेस मिले। इमेजेस के अंदर आपके पास ये कुछ जो भी इमेजेस के नाम पड़े हैं, फॉर एग्जांपल मैं react डैश लोगो डॉट png यूज कर लेता हूँ। तो react डैश लोगो डॉट png, ठीक है। तो चलते हैं जी फोन के ऊपर, और ये देखो ये क्या हो गया आपका, वो लोगो आ गया। अब जाहिर है इस लोगो को स्टाइल करना है, यानी कि इसको सेंटर में प्लेस करना है, इसके साइज का है, वो सारी की सारी प्रॉप्स आप क्या कर सकते हो, यहाँ से देख सकते हो कि जी आपका फर्दर प्रॉप्स क्या हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल ये तो जैसे उसने कहा जी सोर्स अप्लाई किया है, उसने कहा ये बैड प्रैक्टिस है, ये यूज नहीं करनी चाहिए, ये गुड प्रैक्टिस है, इसके ऊपर हम बात करेंगे कि ये क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। अगेन स्टैटिक नॉन इमेजेस रिसोर्सेज भी आप इसके अंदर रख सकते हो, उसको हम डिस्कस करेंगे कैसे। जैसे ये यूआरआई है, यूआरआई का क्या मतलब है, इसके ऊपर बात करेंगे। फिलहाल इसकी जितनी प्रैक्टिस बना सके आप इसको देख लीजिए, ठीक है जी। ठीक है सर। ओके, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। इसके ऊपर मैं आपको छोटे छोटे टास्क दे दूंगा, वो देख लीजिएगा। अच्छा एक चीज, ये जो मुझे मैं राउटिंग राउटिंग के ऊपर तो खैर डिटेल जस्ट आपकी लर्निंग के लिए बात है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। अभी ये वो ऊपर जो हेडर है, इसको आप हेडर को यूज कर सकते हो। अगर ये आपको इरिटेट करे, आप इसे रिमूव करना चाहते हो, तो ये जो स्टैक है, ये जो हमने अंडरस्कोर लेआउट के अंदर ऐड किया था, यहाँ पे क्या कर सकते हो, इस हेडर को रिमूव करने के ऑप्शन बना सकते हो। फॉर एग्जांपल आप जाएं एक्सपो के अंदर, और यहाँ पे देखो expo.dev, और यहाँ से इसकी डॉक्स, और डॉक्स के अंदर यहाँ पे नेविगेशन, नेविगेशन के अंदर फाइल बेस्ड राउटिंग, और फाइल बेस्ड राउटिंग आप इसको एक्सप्लोर करोगे, ठीक है। ये वही बातें जो हमने बात की, राउट बनाना है, लेआउट फाइल है, ये रूट लेआउट की एग्जांपल बता रहा है। तो इसके अंदर हम ये स्टैक नेविगेटर की ही बात करें, ये बेसिकली हमारा स्टैक नेविगेटर ही चल रहा है। और इसके अंदर ये चीज, ये इसकी प्रॉप्स हैं, ये देखो ये स्टैक, हमने कहा था कि हम स्टैक यूज करें। इस स्टैक के अंदर जो मल्टीपल ऑप्शंस हैं ये आप पास कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको एज इट इज नहीं यूज करते, स्क्रीन ऑप्शंस हैं, स्क्रीन ऑप्शंस के अंदर हेडर का स्टाइल, यानी उसका बैकग्राउंड कलर क्या है, उसका टिंट कलर है, उसका टिंट स्टाइल है, और इसके अंदर आगे हेडर शोन की प्रॉप भी होती है, वो आप क्या कर सकते हो, पास कर सकते हो। तो मैं कहता हूँ जी इसके अंदर ये स्क्रीन ऑप्शंस इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे आप पास करते हो हेडर शोन फॉल्स। और जैसे हेडर शोन फॉल्स करोगे तो वो देखो ऊपर से हेडर गायब हो गया, वो ऊपर से जो आपको दिखा रहे थे हेडर वो चला गया। अगर मैं यहाँ से अब दूसरी स्क्रीन के ऊपर जाऊं तो ये किसी स्क्रीन के ऊपर भी वो हेडर नहीं आएगा, ठीक है। मेरे फोन जो है वो चुके अगेन, आप देख रहे हो मेरी स्क्रीन के ऊपर भी ये हैंग हो रहा है, तो इसीलिए फिलहाल के लिए मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। पहले इसको आप ट्राई कीजिएगा, सो इट विल वर्क। हेडर ये आपके नजर नहीं आएंगे, फिर आपको क्या करना होगा, मैनुअली वैसे ही फंक्शन बना के अपनी एप्लीकेशन के अंदर नेविगेशन करनी है। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, अल्लाह हाफिज।